नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये मैं आपके लिए एक दूसरी और वीडियो लाया हूँ आज। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अब याद रखिएगा, हमें इसमें पढ़ना है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। लास्ट वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ड्यूटेरान एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स या फिर ड्यूटेरान, तो जो जस्ट हमारी बैक वाली वीडियो है उन्हें जाके पढ़िएगा, चैनल पे विजिट करिएगा और वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी सेकंड सेम की, वहां से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। और एक और आपसे बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए अपना पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? सबसे पहले पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स की। पेप्टाइड्स ही क्या होते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? जो मेनली ज़्यादातर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अल्फा एमिनो एसिड्स की, वे होती हैं प्राइमरी एमिन्स या फिर प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जैसी। ठीक है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं COOH ग्रुप वाले, जो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं या प्राइमरी एमिन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है CH3NH2। तो इनकी अधिकतर प्रॉपर्टीज उनके ही जैसी होती हैं। उनसे जो बची कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पॉलीपेप्टाइड वाली या फिर पेप्टाइड वाली, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वाले ही लेक्चर में। ठीक है, तो इसकी जो और रिएक्शंस होंगी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें भी हम क्लियर करेंगे, मगर फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं इसमें पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पेप्टाइड्स की एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे। पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स बॉन्ड। तो पेप्टाइड समझेगा, जब भी हम दो अल्फा एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे तो इनमें से क्या होता है, ये एक साथ में जुड़ जाते हैं और इनका NH2 और जो COOH वाला ग्रुप है वो एक साथ जुड़ जाता है और इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इस टाइप से जो हमारे बनेंगे वे हमारे क्या बनेंगे? पेप्टाइड्स बनेंगे। और जो बॉन्ड बनेगा इस टाइप से OH के निकलने से, वो हमारा कैसा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। अगर दो अल्फा एमिनो एसिड्स एक साथ में जुड़ेंगे तो उसे हम बोल देंगे डाइपेप्टाइड्स। अगर तीन जुड़ जाएंगे एक साइड में एक साथ में तो उन्हें हम बोल देंगे कैसे? ट्राइपेप्टाइड्स। और अगर 3 और मोर जुड़ जाएंगे, जैसे कि 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वे अधिकतर क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स ही होते हैं। ठीक है, डाई ट्राइपेप्टाइड्स नहीं होते हैं। उनमें 100 और मोर मॉलिक्यूल्स एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। किसमें? प्रोटीन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पेप्टाइड्स बॉन्ड की ही बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे ही क्लियर करेंगे, पेप्टाइड्स को और पेप्टाइड बॉन्ड्स को। तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ क्रिएट की हुई है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास में है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। हमारे पास में 2 और मोर जो अल्फा से जो बनेंगे वे हमारे क्या होंगे? पेप्टाइड्स होंगे। और जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा? वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। इसकी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, जो हमने नोट्स में लिखी हुई है। द पेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशंस ऑफ द 2 सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड डाइपेप्टाइड्स। अगर दो एक साथ जुड़ेंगे, दो अल्फा एमिनो एसिड्स एक साथ जुड़ेंगे तो हमारे बनाएंगे डाइपेप्टाइड। 3 जुड़ जाएंगे ट्राइपेप्टाइड, 3 से ज्यादा जुड़ेंगे तो फिर पॉलीपेप्टाइड। और जो बॉन्ड बनेगा वे हमारे क्या होंगे? पेप्टाइड्स बॉन्ड। While those obtained by the condensation of 3 alpha amino acids are termed as tripeptides. The peptide obtained by the condensation of a large number of alpha amino acids molecules, same or different, are referred to as polypeptides. The formation of a polypeptide can be understood as follows. An alpha amino acid contain free NH2 and COOH ग्रुप। जो एक एमिनो एसिड होता है वो एक फ्री NH2 and COOH ग्रुप रखता है।
at termed carbon atoms when two alpha amino acids combine together, जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स एक साथ में जुड़ जाते हैं, the COOH group of one amino acids may be condensed with NH2 group of the second amino acids with the elimination of a water molecules। तो क्या होगा, जो दो अल्फा एमिनो एसिड्स होंगे इनमें से एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे अल्फा एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप एक साथ में जुड़ जाएंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन में ये एलिमिनेट कर देंगे किसे, H2O के मोलिक्यूल को। ठीक है, H2O मोलिक्यूल को इसमें एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड ऑफ टाइप CONH, और ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज एंड द कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज ए डाइपेप्टाइड। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉन्ड होगा ये इसका कुछ इस टाइप का होगा। अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे तो ये हमारा ऐसा होगा COO सिंगल बॉन्ड NH, ये इस टाइप का हमारा बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब चलिए इसे आप देखेंगे, ये थ्योरी हमने इसकी क्लियर कर ली है। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो हमें क्लियर करने हैं। जैसे कि हमने कोई अल्फा एमिनो एसिड लिया, अब मैं कोई अल्फा एमिनो एसिड लेता हूँ, ये मेरे पास में कोई अल्फा एमिनो एसिड है NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये मेरे पास में है एक अल्फा एमिनो एसिड, इसका कोई नाम नहीं है। अगर आप नाम की बात करेंगे तो ये हमारे पास में एक अल्फा एमिनो एसिड है। कैसे पता चला, ये हमारे पास में एक अल्फा एमिनो एसिड है, तो जो COOH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास में C है उससे एक क्या जुड़ा हुआ है, एक अलग से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अल्फा एमिनो एसिड है। इससे अगर एक ज्यादा और ज्यादा होते चल जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसके साथ में एक सेम लिया सेकंड वाला ग्रुप, ठीक है, जो इसके जैसा ही कुछ इससे इसके जैसा क्या सेम यही वाला है हमारे पास में, ये लिखा हमने यहाँ NH2। ठीक है, अब NH2 को मैं कुछ NH करके यहाँ लिख देता हूँ, NH2 ही है ये भी हमारा, और इसके बाद में हमारा कौन है, CH है, CH से एक R जुड़ा हुआ है और बाद में हमारा कौन है COOH, ये कुछ इस टाइप से हमारा जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन में इस वाले इसका OH और इस वाले का H ये एक साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में ये निकाल देंगे किसे, एक वाटर के मोलिक्यूल को, H2O इनमें से निकल जाएगा और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ हमारा इस टाइप का होगा। यहाँ पर NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH, और अभी CH से ही हमारा कौन जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, और यहाँ बॉन्ड हमारे में क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। यहाँ पे से R' भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा बन के आया है, ये हमारा क्या बन के आया है, ये हमारा बन के आया डाइपेप्टाइड बन के आया है। और ये जो यहाँ ये वाला बॉन्ड हमारा बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये इसी टाइप से हमारे बनेंगे। ये क्या बना है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अब हम क्या काम करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने एमिनो एसिड्स पढ़े हुए हैं उनका। ठीक है, किसी एक एमिनो एसिड्स का एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास में ये बनेगा क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का फॉर्मूला हमारे पास में ये कुछ इस टाइप का होता है, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास में ग्लाइसिन। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ग्लाइसिन है। अब हम ग्लाइसिन की रिएक्शन करा रहे हैं एलानिन से। ठीक है, अब एलानिन का फॉर्मूला हमारे पास में कुछ इस टाइप का होगा, NH है ये हमारे पास में NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और लास्ट में इसमें क्या होता है, COOH होता है। चाहे फॉर्मूले को खोल लीजिएगा। तो इसमें जो ये हमारे पास में ये OH है इस वाली साइड का, और जो दूसरे वाले का H है, ये एक साथ में यहाँ से निकल जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर का मोलिक्यूल। और जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में बनेगा वो कुछ इस टाइप का हमारा बन जाएगा। यहाँ पर NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। और इस कंडीशन में जो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया है इसमें, ये हमारा प्रोडक्ट है इसमें
ग्लाइसाइलालीन, ठीक है, ये हमारे पास में है ग्लाइसाइलालीन, LANINE, ग्लाइसाइलालीन, ठीक है, ग्लाइसाइलालीन ये हमारे पास में कंपाउंड बन के आया है। और इसे हम कुछ इस टाइप से भी लिख देंगे इसमें GLY, ठीक है, GLY या फिर ALA, क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइसिन है और दूसरा हमारे पास में इसमें क्या था, ये एलानीन था, एलानीन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड था। इस टाइप से भी हम इसे लिख देंगे। और ये हमारे पास में क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये है हमारे पास में डाइपेप्टाइड, ये एक प्रकार का क्या है, डाइपेप्टाइड है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल हमने इसमें से निकाले रखा है। ये टॉपिक आपको क्लियर होता हुआ जा रहा होगा कि पेप्टाइड किस टाइप से बनने वाले हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जो COOH उसका ग्रुप है उसमें से निकलेगा उसका OH, और जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है उसमें से निकलेगा उसका H। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका आपने OH लिया है, इसका आपने H लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये नेक्स्ट रिएक्शन करेगा, एलानिन रिएक्शन करेगा, तो इस वाले का OH चला जाएगा और इस वाले का कौन चला जाएगा, H चला जाएगा, ठीक है, कंपाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी होती हुई चली जाएंगी, जो रिएक्टिविटी है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अब अभी यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, ये तो हमने डाइपेप्टाइड की बात करी, अब हम बात करने वाले हैं इसमें किसके, ट्राइपेप्टाइड की। अगर ट्राइपेप्टाइड होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये हमने एक दिखाया था किसका, ग्लाइसिन का, अब हम सॉरी ग्लाइसिन का OH हमने दिखा दिया था, अब हम दिखाना चाह रहे हैं इसमें एलानिन का OH। अगर एलानिन का OH निकल के जाएगा तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बनेगा, उसका क्या नाम होगा, ठीक है। चलिए ये हमने दूसरे वाला कंपाउंड लिया। अब यहाँ से पहले NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस इसके साथ में हमारे पास में है NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल OH, ठीक है। ये हमने अब सेकंड वाले टाइप से पढ़ना शुरू करा। अब हमारे पास में जो एलानिन है इसका निकलेगा OH, और जो ग्लाइसिन है इसका हमारा निकल के आएगा H, ग्लाइसिन, और ये हमारे पास में है एलानिन, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारा जो बनेगा वो भी पेप्टाइड ही बनेगा, H2O निकलेगा इसमें से, ठीक है, डाइपेप्टाइड ही बनेगा, मगर अब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसका जो नाम निकल के आएगा वो इसका नाम निकल के आएगा एलानाइल ग्लाइसिन, ठीक है, एलानाइल ग्लाइसिन। देखिएगा किस टाइप का ये बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। ये बॉन्ड सही करके लगाइएगा जब अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। वहाँ वैसे तो आपको ये नोट्स में सही मिलेंगे लगे हुए, मगर यहाँ भी आप इन्हें सही करके ही लगाइए, ठीक। बॉन्ड NH, अब NH के बाद में हमारे पास में कौन बचा हुआ है, यहाँ पर CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन के हमारे पास में आ गया है। और अब इसका जो नाम है, इसका नाम हमने आपको पहले बता चुका हूँ, एलानाइल, ठीक है, एलानाइल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते थे ALA और बाद में GYA, सॉरी GLY, A नहीं रहेगा, A हटाना होगा, GLY, ठीक, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। अब ये देखिएगा दोनों कंडीशन में नेम अलग हो जाएंगे। जो हमने पहले वाला पढ़ा था उसमें हमारे पास में जो नाम बन के आ रहा था वो हमारे पास में बन गया था ग्लाइसाइलालानीन, ग्लाइसाइलालानीन, और सेकंड वाले में जो हमारे पास में बन के आया है वो बन के आया है एलानाइल ग्लाइसिन। दोनों के नेम्स अलग अलग हो रहे हैं, मगर याद रखिएगा कोई से का भी OH और कोई से का भी H एक दूसरे से रिएक्शन कर सकता है। इसमें क्या होगा, उसका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक साथ में जुड़ जाएंगे और एक इनमें बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि ये मैंने अभी आपको घेरा करके दिखाया है CONH, तो ये जो हमारे पास में CONH जहां भी आपको जुड़ा हुआ पाएगा जिसमें एमीन्स में, तो वहां आपको याद रखिएगा, रखना आपको बताना है कि वहां उसके पास में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही एक्टिव कंपाउंड बनते चले जाएंगे। अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा, अगर दो हो गए तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, और अगर इससे भी ज्यादा हो जाएंगे तो वो फिर हमारे पास में कैसा हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड।
डाई की हमने बात कर लिया, डाई हमारा किस टाइप से बना हुआ था। एक बार डाई का दोबारा से एग्जाम्पल लेंगे। डाई हमारे पास में कुछ इस टाइप से बना हुआ था। ये NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड C डबल OH। ये हमारे पास में हमें पहले से पता है, ये हमारे पास में क्या है, डाईपेप्टाइड है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, डाईपेप्टाइड है। अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, अल्फा एमिनो एसिड से। अब अल्फा एमिनो एसिड्स को फिर दोबारा से उसी फॉर्म में लिखेंगे, NH2 NH वाले में, ठीक है, H डॉट NH वाले में। बॉन्ड इसके पास में कौन है, यहाँ CH है, CH से कौन जुड़ा हुआ है, R, और यहाँ ये हमारे पास में कौन है, C डबल O H। इस वाले पोर्शन का H और इस वाले का OH यहाँ से एक साथ में निकल जाएंगे, और निकलने के बाद में क्या बना लेंगे, H2O, फिर एक साथ में जुड़ जाएंगे, और नया कंपाउंड हमारे पास में कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH के बाद में ये हमारा आएगा C डबल O, CH के बाद में आ जाएगा C डबल O, ठीक है, C डबल O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड है, C डबल ONH C डबल OH। अब जब इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, पहले हमारा बन रहा था डाईपेप्टाइड, तो इस बार जो हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड। तो ट्राईपेप्टाइड हमारे इस टाइप से बनेंगे, ठीक है, जिस टाइप से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, अगर इससे भी ज्यादा एक बार हम और रिएक्शन करा देंगे किसकी, अल्फा एमिनो एसिड की ट्राईपेप्टाइड से, तो हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, ये जो हमारा बन के आया है, ये हमारा क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। इसके नीचे हमने लिखा हुआ भी था जब हमने ट्राईपेप्टाइड इसमें बनाया था कि ट्राईपेप्टाइड दस ऑब्टेन स्टिल कंटेन फ्री NH2 एंड COOH ग्रुप। जो हमारे पास में ट्राईपेप्टाइड्स होंगे, इनके पास में भी क्या होगा, फ्री ग्रुप्स होगा, COOH और NH2। Thus the process may continue to any desired extent and a very large number of amino acid molecules may condense together to form a polypeptide। अगर हम बहुत सारे ऐसे मोलिक्यूल्स को एक साथ में रिएक्शन कराते चले जाएंगे, ट्राई के बाद में टेट्रा पेंटा हेक्सा इस टाइप से मोलिक्यूल्स एक साथ में जुड़ते हुए चले जाएंगे, और एक लंबा, बहुत ही लंबा मोलिक्यूल बना देंगे जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। Hence it may be conclude that polypeptides are actually the polyamides। जो polypeptides होते हैं वे एक्चुअली क्या होते हैं, polyamides होते हैं, containing a free NH2 group at one end and free COOH group at the other end। ये हमारे पास में क्या होते हैं, polyamides होते हैं जिनके एक एंड पे होता है फ्री NH2 ग्रुप और दूसरे एंड पे इनके होता है COOH ग्रुप। वो भी कैसा होता है, फ्री होता है। एज ए मैटर ऑफ convention, as a matter of convention, the structure of polypeptides is written in such as way that the amino acids with the free amino groups is as the left hand side of polypeptide chain and the amino acids with the free carboxylic group in the right hand पे हमारे होगा COOH ग्रुप, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा उस पे हमारा होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, इस चेन में जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, द कार्बन एटम ऑफ विच NH2 ग्रुप इज अटैच इज कॉल्ड एन टर्म्ड कार्बन। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एन टर्म्ड कार्बन, और अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से तो उसे हम क्या बोल देंगे, C टर्मिनल कार्बन एटम। ठीक है, एन टर्मिनल कार्बन अगर कोई N से जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और अगर COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो फिर C टर्मिनल कार्बन। Some biological importance peptides are oxytocin। ऑक्सीटोक्सिन हमारे पास में क्या होता है, एक नैनो पेप्टाइड हार्मोन्स और सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे पास में जो ये होता है नैनो पेप्टाइड होता है, ये एक हार्मोन्स होता है और ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर लोब ही है किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की,
और सेकंड हमारे पास में है इसमें वैसोप्रेसेंस, ये भी हमारे पास में एक नैनोपेप्टाइड हार्मोन ही होता है और ये पेस्टर लोबी है किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, ये दो हैं हमारे पास में, कौन कौन से, एक तो है वैसोप्रेसिन और दूसरा हमारे पास में है ऑक्सीटोसिन, और थर्ड भी इसमें हमारे पास में आया हुआ है एंटियोटेंसन। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ओक्टापेप्टाइड है और ये प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड प्लाज्मा में, पर्सन हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए इस वाले लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा और इसके बाद में हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस और करना चाह रहे हैं किसके साथ में, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा यहीं आपको समझा देता हूँ किसके बारे में, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। जो एमिनो एसिड्स होते हैं या जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये अधिकतर क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, और जो एमिनो एसिड्स आते हैं ये सब प्रोटीन्स के अंदर ही आ जाते हैं। मैं आपको लेक्चर के शुरू में भी बता रहा था, अब आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो प्रोटीन्स होते हैं ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, पेप्टाइड्स की। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे और जिसमें कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स एक साथ में अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे, प्रोटीन्स बोल देंगे। और प्रोटीन्स का जो मीन्स होता है, जो वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीन्स होता है प्रोटीसियस, और प्रोटीसियस का मीन्स होता है प्राइमरी। ठीक है, जो शरीर के लिए प्राइमरी होते हैं, बॉडी के लिए प्राइमरी होते हैं, जिनकी जरूरत होती है बॉडी को, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन्स बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस टाइप से ही हमने क्लियर करी हुई इसमें है। ठीक है, प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग एट लीस्ट 100 और मोर एमिनो एसिड्स यूनिट्स। ठीक है, called polypeptides. Proteins are actually polypeptides having at least 100 or more amino acids unit. However, there is no clear line of demarcation between polypeptides and proteins. Usually, polypeptides having molecular masses greater than 10,000 U are referred to a proteins. Thus, proteins may be considered as the long polymer of amino acids linkage together with the peptide bonds. अगर बहुत सारे एमाइड्स एक साथ में पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ जाएंगे 100 और मोर, तो वे क्या बना देंगे, एक प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें कि इसकी जो हमारे पास में ये प्रोटीन वर्ड आया है ये कहाँ से आया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। इसकी उत्पत्ति जो हुई हुई है वो हुई हुई किससे, प्रोटीसियस से, और प्रोटीसियस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पर ही फिनिश हो जाएंगी और पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स भी इसके यहाँ ही फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं अभी आपको बोल रहा था इनका जो वेट होता है वो कितना होता है, 10,000 यू होता है। यू क्या है, एक मास की यूनिट है जो किसी के भी एटॉमिक मास को डिफाइन करती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो करे, जो हमारी फैमिली है वो थोड़ी सी और बड़ी होती चली जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।